खुद ही ये कह रही हैं कि परिवारवाद की डेफिनेशन इंडिया के लिए अलग है, एनडीए के लिए अलग है। दूसरा उन्होंने कहा कि कोई परिवारवादी पार्टी एनडीए में आ जाए तो हमें क्या दिक्कत है, बीजेपी में नहीं लेंगे। यानी कि आप बरामदे में बैठ के शराब भी पी सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं, कमरे के अंदर खाना मना है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास बोल। आजकल मोदी जी परिवारवाद को लेकर बहुत जोरों शोरों से जो है आवाज उठा रहे हैं। हालांकि एनडीए में ही बहुत सारी परिवारवादी पार्टी है, लेकिन उस पर वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। जिस तरीके से विपक्ष में अगर कोई नेता भ्रष्टाचारी होता है, वो अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आकर वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। तो आज की डिबेट में हम देखेंगे किस तरह का राजकुमार भाटी जी ने बीजेपी प्रवक्ता के अनिला सिंह की पूरी तरह से बोलती बंद कर दी परिवारवाद को लेकर। और आप कह रहे थे ना कि आपस में झगड़ा हो रहा है, राजभर जी कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। ऐसा लग रहा है बीजेपी ने सब सेट कर लिया है, सब ठीक है, अब तैयार हो जाइए आप। आपके इस वाक्य में ही उत्तर प्रदेश की दुर्दशा छिपी है और उत्तर प्रदेश का दर्द छिपा है कि बीजेपी ने सब सेट कर लिया। मंत्रिमंडल का विस्तार अगर प्रदेश की ज़रूरतों के लिहाज से किया जाए या विधायक की योग्यता के आधार पर किया जाए कि भाई ये बहुत योग्य व्यक्ति है, फला विभाग में अच्छा काम कर सकते हैं, इसलिए इनकी सेवाओं की ज़रूरत है, इसलिए हम मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश को फला फला विभाग में ज़रूरत है। और जब तिकड़म के लिए उसके लिए जोड़ तोड़ के लिए अगले चुनाव की तैयारी के लिए जब मंत्रिमंडल के विस्तार दबाव में होते हैं, मजबूरी में होते हैं, तो वो नुकसानदायक होता है। कैसी बात कर रहे हैं नहीं, मेरे कोई बात गलत हो, बड़ी आदर्शवादी बात करने लगे अचानक। नहीं, आपको भी पता है कौन से गठबंधन में मंत्री पद बताइए काबिलियत पे दिए जाते हैं? जिस मंत्रिमंडल में भी जोड़ तोड़ के आधार पर दिए जाए उसकी आलोचना होनी चाहिए। कोई भी हो, किसी का भी मंत्रिमंडल। बताइए यूपीए में किस आधार पर हुए थे मंत्रिमंडल में जो बांटे गए थे मंत्री पद? बताइए। पुराने मंत्रिमंडल विस्तारों पर चर्चा कर रहे हैं या आज के पे कर रहे हैं? आज के अच्छा, अखिलेश वाला ही बताइए, चलिए मुलायम सिंह वाला बताइए। बताइए क्या वाकई काबिलियत के आधार पर दिए जाते थे मंत्री पद? देखो एक बात, गठबंधन के सहयोगियों में तो बांटने पड़ते हैं ना। मैं आपके शो में कई बार पहले भी कहा, आपने मेरी इस बात के लिए तारीफ किया। मैं बिल्कुल इस सफाई देने के लिए नहीं बैठा कि हम बहुत बढ़िया हैं, वो बहुत खराब है। मैं एक कॉमन बात कह रहा हूँ जो सब पे लागू होती है, हम पे भी लागू होनी चाहिए कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार जरूरत के हिसाब से, विधायक की योग्यता के हिसाब से होना चाहिए। ये मजबूरी का विस्तार है। यही राजभर जी आपके साथ थे भाटी साहब, तो आज आपको लग रहा है कि वो मंत्री पद के लायक नहीं है? मैंने राजभर की कोई आलोचना थोड़ी। फिर किसकी की है बताइए? चारों नाम में से बताइए कौन नहीं है मंत्री पद के लायक? ओपी राजभर, दारा सिंह भी आपके साथ थे। ओम प्रकाश राजभर ने इतना दबाव मुख्यमंत्री के ऊपर बना रखा था और मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कतई उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना। आज भी उनसे खुश नहीं है। जो ओम प्रकाश राजभर कहते थे इस योगी को तो मैं वहां छोड़ के आऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, चल सन्यासी मंदिर में, ये मंदिर में घंटा बजाएगा, इसे उत्तर प्रदेश से भगा दूंगा, इसके प्रदेश में भेज दूंगा जो इसका मूल प्रदेश है। राजनीति में हालांकि मैं इसका समर्थक नहीं हूँ ऐसे बयानों का, हमारी पार्टी कभी नहीं देती, हमारे नेता कभी ऐसी हल्की बातें नहीं करते अखिलेश जी, लेकिन वो कहते थे। वो कैसे गले उतार लेंगे, उन्हें योगी जी कैसे स्वीकार कर लेंगे? सह लेंगे थोड़ा सा। ये केंद्र के दबाव में और लोकसभा चुनाव के कह दबाव दीजिए में। कि लालू जी की भाषा भी सही नहीं थी, प्रधानमंत्री की संतान क्यों नहीं है, कह दीजिए, मान लीजिए। जो परिवारवाद का, मैं उस पर आ जाता हूँ, मैं बहुत गंभीर बात उसमें भी कहना चाहता हूँ। माननीय मोदी जी को पूरा हक है देश के प्रधानमंत्री हैं कि वो कुछ सैद्धांतिक बातें करें, लेकिन सैद्धांतिक बातें उसे करनी चाहिए जो उन सिद्धांतों का पालन भी करे। अगर माननीय मोदी जी को भ्रष्टाचारियों से, परिवारवादियों से चिढ़ है, नफरत है, उनसे उनके समर्थक नहीं है, तो किसी भी परिवारवादी को और किसी भी भ्रष्टाचारी को एनडीए में शामिल नहीं करना चाहिए, बीजेपी में शामिल नहीं करना चाहिए, अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहिए। भाटी साहब, देश के तमाम परिवारवादी, जितनी परिवारवादी मैं इस पर आपके साथ हूं, वो तो एनडीए में मोदी जी के साथ हैं। मैं आपके साथ। ये दोगलापन, ये देश का अगर प्रधानमंत्री इस तरह की दोहरी भाषा बोलेगा और दोहरा बर्ताव करेगा, सहमत हूं इस पर कि बैंगन पंडित जी के लिए पत्थर औरों के लिए कुपत्र। भाटी साहब, मैं सहमत हूं, परिवारवाद की परिभाषा जो है अपनी कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के हिसाब से नहीं हो सकती, मैं मानता हूं बिल्कुल। लेकिन ये शब्द आप सहमत हैं इनसे? आप ऐसा लगता है कि जैसे याद है वो आपको ना, चौकीदार चोर है, उसी तरह से ऐसा लगता है आपने बीजेपी को चुनाव से पहले मुद्दा दे दिया। पूरा कैंपेन चला रखा है बीजेपी ने, पूरा देश मेरा परिवार। मोदी जी कई बार ये कह के भी लोगों की सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश करते हैं कि मुझे गाली देते हैं, मुझे गाली देते हैं, जबकि इस देश की राजनीति में सबसे ज्यादा गाली माननीय मोदी जी देते हैं अपने विरोधियों को। पर लालू जी ने गलत कहा ना? नहीं, लालू जी को मजबूर किया इन्होंने कहने के लिए, लालू जी को इन्होंने मजबूर किया कहने के लिए, बार बार उन पर हमला कर रहे हैं परिवारवादी कहकर, भ्रष्टाचारी कहकर, तो आप कहां के दूध के दूध हो? अनिला जी आपकी बारी है, बोलिए। आखिरी वाक्य एक बोल दूं मैं एक बार और बोल के गया था आपके शो में, मैं फिर कह रहा हूं, अनिला जी चाहे तो उसको विश्लेषण कर दें।
भारतीय जनता पार्टी में जिसके परिवार हैं उनके सबके परिवार राजनीति में हैं, और जिसका परिवार नहीं है वो लाएगा कैसे राजनीति में? मैं नहीं मानता। और मैं सुन रही थी भाटी साहब को, बड़े आराम से सुन रही थी, और बड़े आराम से पानी पी के मोदी जी को कोस रहे थे। अल्टीमेटली जो कहते हैं ना कि जब अपना इन्होंने जो इनका यहाँ पे जो भी कुछ जहर उगलना चाह रहे थे, तो आखिरी में फिर बोल दिया इन्होंने परिवार को लेकर, मोदी जी के परिवार को लेकर। साहब ये 4 लोग जो आज शपथ ले रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि उसमें से दलित भी हैं, उसमें से पिछड़े भी हैं। परेशानी हो रही है क्या? हाँ, आपके नेता तो ये कहते हैं पीडीए 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 पीडीए। आज जो है दलित और पिछड़े शपथ ले रहे हैं मंत्री के रूप में, तो बहुत परेशानी हो रही है भाई। और किस परिवार की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अगर आपको लगता है कि परिवार यानी आपके बालक बच्चे नहीं होते तो आप अच्छे राजनेता नहीं बन सकते, तो बोलिए ना, बहन मायावती जी के लिए कुछ बोलिए, ममता दीदी के लिए कुछ बोलिए कि 2 महिलाएं हैं ना, इन्होंने शादी नहीं करी है, इनके बच्चे नहीं हुए हैं, बोल दीजिए ये क्या जाने माँ बनना, ये क्या जाने माँ क्या चीज होती है, ये क्या जाने बच्चों के लिए क्या प्यार मोहब्बत प्रेम होता है, बोलिए ना। मुंह पे ताला लग जाएगा, फिर भी कुछ से होठ चिपक जाएंगे। साहब बहुत जवाब आसान देना है। बनता है। मोदी जी तो है ना रिएक्ट नहीं करते हैं, पर मोदी जी जो हमेशा उन्होंने कहा 140 करोड़ भारतवासी मेरा परिवार हैं। अनिला आप जी, लोग नहीं समझ अनिला सकते जी, हैं। मैंने मान लिया। अनिला जी, मैं बोलने नहीं दूंगी। अरे हाँ, अनिला जी, जी। मैं मानक बोल रहा हूँ। अनिला जी, मैं राजकुमार भाटी नहीं हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूं अनिला जी, मैंने मान लिया, और मैं खुद ये मानता हूं कि लालू जी की भाषा सही नहीं थी, निजी हमला नहीं होना चाहिए इस तरह का, मैं सहमत हूं आपसे। लेकिन अनिला जी, परिवारवाद के मुद्दे पर आप किस मुंह से आकर दूसरों को ज्ञान देते हैं? आज ही मंत्रिमंडल के इसी विस्तार में परिवारवादी पार्टियों के 2 नेताओं को आप मंत्री बना रहे हैं। परिवारवादी पार्टियां हैं या नहीं, बताइए। राजभर की पार्टी और आरएलडी, बोलिए। मैं बोलने जा रही थी, आपने खैर पूछ लिया प्रश्न, मैं कंटिन्यूटी में यही बताने चाह रही थी। ये दोनों बात मैं कवर करना चाह रही थी। परिवारवाद उसको कहते हैं जब एक ही परिवार उस राजनीतिक दल की कमान पुश्त दर पुश्त जो है संभाले रखता। मान लिया। इनके राजनीतिक दल में भी, एक सेकंड बस मुझे 5 सेकंड दीजिए, मैं कंप्लीट कर रही हूँ। इनके राजनीतिक दल में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी बहन बेटी बेटा पत्नी जो भी हैं आगे राजनीति करते, करो, हम तो कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। एक ही परिवार उस राजनीतिक दल की कमान संभाल के रखेगा क्या? हाँ, और कोई यादव बचेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि आपने अभी कहा कि आपके एनडीए के परिवार में ऐसे राजनीतिक दल आपके सहयोगी दल हैं जो कि इसकी परिभाषा में आते हैं। साहब वो हमारे एनडीए परिवार में हैं, वो किस प्रकार की राजनीति करते हैं हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। हम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी बना सकते हैं और उस पर चल सकते हैं। ये क्या कोई सेंस है इस बात की? हमारे यहाँ एक परिवार भारतीय जनता पार्टी की बड़ा कमान नहीं सुविधाजनक हो गया अनिला जी, वाह, बहुत सुविधाजनक हो गया, इतना कन्वीनियंट कि आप एनडीए में आएंगे तो हम आपको परिवारवादी नहीं कहेंगे, आप विपक्ष में रहेंगे, इंडिया गठबंधन में रहेंगे तो हम आपको परिवारवादी कहेंगे। ये क्या बात हुई? दोहरे मापदंड हुए ना। क्यों नहीं कहेंगे? आप ये बता दीजिए, जो एनडीए के परिवार में आते हैं वो केवल अरे अपने अनिला परिवार जी, का मुझे आपका वो या पिछले अपने राजनीतिक अनिला दल जी के लिए भी पिछले काम करते हैं। अनिला जी पिछली डिबेट वाला मुझे आपका वो बयान याद आ गया, बहुत वायरल भी हुआ था। आपने कह दिया था कि वॉशिंग मशीन नहीं, ये बीजेपी सुधार गृह है, यहां जब कोई भ्रष्ट आदमी या कोई बुरा आदमी आता है हम उसे सुधार देते हैं। इसी तरह परिवारवादी जब कोई आपके यहाँ आता है एनडीए में, फिर वो परिवारवादी नहीं रह जाता है, सुधार गृह है, वो सुधर जाता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मानक जी, आपने ये सवाल मुझसे भारतीय जनता पार्टी के लिए पूछा था, हाँ, एनडीए के परिवार के लिए नहीं पूछा था। एनडीए के परिवार में जो राजनीतिक दल आते हैं उनकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है, हम उनको कैसे डिक्टेट कर सकते हैं भाई? वो एनडीए के हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी में विलय नहीं हो जा रहे। आरएलडी आज हमारे एनडीए के परिवार का हिस्सा है, वो विलय नहीं हो गए है, फर्क है। मैंने मान लिया फर्क है, लेकिन जो मापदंड आप विपक्षी नेताओं पर लागू कर रहे हैं वो तो सब पर लागू करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ा कि हमारे परिवार का हिस्सा है तो वो परिवारवादी नहीं रह गया। लागू करो, जरा सा बहन जी के बारे में कुछ बोल के दिखाओ, ममता दीदी के बारे में कुछ बोल के दिखाओ, राहुल गांधी के बारे में कुछ बोल के दिखाओ ना। ओके, अच्छा, राहुल गांधी भी उसमें आ गए? राहुल गांधी भी आ गए? उनके बालक बच्चे हैं क्या?
बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। जो हमारी बहन अनिला सिंह बड़े आदर्शवादी बातें कर रही हैं, खुद ही ये कह रही हैं कि परिवारवाद की डेफिनेशन इंडिया के लिए अलग है, एनडीए के लिए अलग है। दूसरे उन्होंने कहा कि कोई परिवारवादी पार्टी एनडीए में आ जाए तो हमें क्या दिक्कत है, बीजेपी में नहीं लेंगे। यानी कि आप बरामदे में बैठ के शराब भी पी सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं, कमरे के अंदर खाना मना है। ये कौन सा आदर्शवाद हुआ? हमें इनके इस आदर्शवाद पे ही तो आश्चर्य है कि आदर्शवादी भी बनते हैं और सारे तमाम जितने ऐप दुनिया में हो सकते हैं वो सारे बीजेपी में हैं। अभी सुरेंद्र भाई कर रहे थे किसी पोस्टर बॉय की बात, सारे ऐप जितने दुनिया में हो सकते हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी में हैं। लेकिन बात आदर्शवाद की करेंगे। तो देखा आपने किस तरह का बीजेपी परिवारवाद को लेकर दोहरा मापदंड रखती है। अगर आप भी कुछ परिवारवाद को लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ कह सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें हिम्मत मिलती है और हम ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं।